श्री श्याम। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। प्यारे बच्चा, मैं आपके लिए इस वीडियो में इंग्लिश को पढ़ना सिखाऊंगा, साथ ही साथ प्रत्येक वर्ड का हिंदी में अर्थ भी समझाऊंगा। तो आपको इंग्लिश रीडिंग करना नहीं आता है या फिर बुक नहीं पढ़ मिलती है, तो आज की इस वीडियो में आप सीख जाएंगे। तो आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं प्यारे बच्चा शुरू। यहाँ पर दिया है पीपल इन द ब्लेज मॉक्ड आशा। तो पीपल का मतलब होता है लोग। क्या प्यारे बच्चा? लोग। हमने यहाँ पर लोग लिखा। इनका मतलब होता है में। क्या? में। द विलेज का मतलब गांव। क्या? गांव। हमने यहाँ पर गांव लिखा। क्या लिखा? गांव। नेक्स्ट है मॉक्ड। मॉक्ड का मतलब होता है मजाक उड़ाना। क्या? मजाक। हमने यहाँ पर लिखा मजाक उड़ाना। क्या? उड़ाना। अब यहाँ पर है आशा। तो यह आशा नाम है। क्या? आशा नाम है एक लड़की का। किसका? एक लड़की का। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। पीपल इन द विलेज मॉक्ड आशा। तो गांव के लोगों ने आशा का मजाक उड़ाया। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाई लर्न इंग्लिश। व्हाई का मतलब होता है क्यों। व्हाई का मतलब क्यों। लर्न का मतलब होता है सीखना। क्या प्यारे बच्चा? सीखना। हमने यहाँ पर सीखना लिख दिया। इंग्लिश के अंग्रेजी। क्या? अंग्रेजी। हमने यहाँ पर अंग्रेजी लिखा। इसका मतलब हुआ कि व्हाई लर्न इंग्लिश। आप अंग्रेजी क्यों सीख रही हो। अच्छा बच्चा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पर बच्चों यहाँ पर यू आर जस्ट आ पुअर गर्ल। यू का मतलब होता है आप। क्या होता है? आप। आर का मतलब हो। क्या? हो। जस्ट का मतलब होता है अभी। क्या? अभी। हमने यहाँ पर अभी लिखा। आ का मतलब एक। आ का मतलब एक। पुर का मतलब होता है गरीब। क्या? गरीब। हमने यहाँ पर गरीब लिखा। और गर्ल का मतलब होता है लड़की। क्या होता है? लड़की। हमने प्यारे बच्चा यहाँ पर लड़की लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो यू आर जस्ट अ पुअर गर्ल। आप अभी गरीब लड़की हो। कैसी हो? गरीब हो। किसने कहा? गांव वालों ने कहा। तो बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दे सैड। दे का मतलब उन्होंने। क्या? उन्हों। हमने लिखा उन्होंने। हमने यहाँ पर उन्होंने लिख दिया। सैड का मतलब कहा। क्या? कहा। तो उन्होंने कहा। अब क्या कहा? वट आशा डिड नॉट गिव अप। वट का मतलब होता है किंतु, या कह लेंगे लेकिन। तो हमने यहाँ पर किंतु लिखा। आशा। क्या? आशा। हमने यहाँ पर आशा लिखा। डिड नॉट का मतलब होता है नहीं। डिड नॉट से यह वाक्य जो है हमारा पास्ट में पहुंच गया। गिव अप का मतलब त्यागना। क्या? त्यागना। हमने यहाँ पर लिख दिया त्यागना, या कह देंगे छोड़ना। तो वट आशा डिड नॉट गिव अप। तो आशा ने हार नहीं मानी। नेक्स्ट है प्यारे बच्चे, लिसन टू द रेडियो। सी का मतलब वह कह लेंगे, या कह लेंगे उसने। लिसन का मतलब सुना। क्या? सुना। हमने यहाँ पर सुना लिख दिया। टू का मतलब होता है को। द रेडियो। रेडियो। हमने यहाँ पर रेडियो लिखा। बच्चा क्या लिखा? रेडियो। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो सी लिसन टू द रेडियो। तो उसने रेडियो को सुना। किसे सुना प्यारे बच्चा? रेडियो को। कॉपीड वर्ड्स फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर्स। कॉपीड का मतलब होता है नकल करना। क्या है? नकल करना। हमने यहाँ पर नकल करना लिख दिया बच्चा। अब वर्ड्स का मतलब होता है शब्द। क्या? शब्दों। हमने यहाँ पर शब्दों लिखा। फ्रॉम का मतलब होता है से। ओल्ड का मतलब पुराने। क्या? पुराने। हमने यहाँ पर पुराने लिखा। न्यूज़पेपर्स का मतलब होता है अखबार। क्या होता है? अखबार। हमने यहाँ पर अखबार लिख लिया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो कॉपीड वर्ड्स फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर्स। तो उसने पुराने जो समाचार पत्र थे, अखबार थे, उनसे
वर्डों को कॉपी किया। एंड इवन टॉक्ड टू हिमसेल्फ इन इंग्लिश। एंड का मतलब होता है और, क्या होता है और। इवन का मतलब होता है हालांकि, क्या हालांकि, हमने यहाँ पर हालांकि लिख दिया। टॉक का मतलब बात की, क्या बात की, हमने यहाँ पर लिख दिया बात की। यहाँ पर टॉक्ड है, ये पास्ट फॉर्म में, टॉक की पास्ट फॉर्म टॉक्ड हो गई। टू का मतलब, टू हिमसेल्फ का मतलब स्वयं से, क्या स्वयं, हमने यहाँ पर स्वयं लिखा, स्वयं से। इनका मतलब में होता है और इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी में, क्या अंग्रेजी, हमने यहाँ पर अंग्रेजी लिखा बच्चा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। एंड इवन टॉक्ड टू हिमसेल्फ इन इंग्लिश, और उसने हालांकि स्वयं से अंग्रेजी में बातें की। अच्छा बच्चा, नेक्स्ट देखते हैं वन डे। तो वन का मतलब होता है एक, वन का मतलब एक, और डे का मतलब दिन, तो हुआ एक दिन। आ सोशल वर्कर केम टू देयर विलेज। आ का मतलब एक होता है, क्या एक। सोशल का मतलब सामाजिक, क्या सामाजिक, हमने यहाँ पर सामाजिक लिखा। और वर्कर का मतलब होता है कार्यकर्ता, हमने यहाँ पर लिखा कार्यकर्ता, हमने यहाँ पर कर्ता लिख दिया, कार्यकर्ता। केम का मतलब आया, ये जो केम है ये कम की पास्ट फॉर्म है। टू देयर, देयर का मतलब होता है उनके, क्या उनके। और विलेज का मतलब गांव, क्या गांव। अब हम इसका अर्थ जानते हैं प्यारे बच्चा। तो वन डे अ सोशल वर्कर केम टू देयर विलेज। तो एक दिन एक सामाजिक कार्यकर्ता उनके गांव में आया। बच्चा अब हम नेक्स्ट देखते हैं। एंड स्पोक इन इंग्लिश। एंड का मतलब होता है और, क्या और। स्पोक का मतलब बातें की, क्या बातें की, हमने यहाँ पर बातें की लिख दिया बच्चा। इनका मतलब में, और इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी में, क्या अंग्रेजी, हमने यहाँ पर अंग्रेजी लिख दिया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। एंड स्पोक इन इंग्लिश, और अंग्रेजी में बातें की, किससे, आशा से। जो सामाजिक कार्यकर्ता था उसने आशा से अंग्रेजी में बातें की। बच्चा वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आप निश्चित रूप से इंग्लिश बुक को रीडिंग करना सीख जाएंगे और साथ ही साथ उसका अर्थ निकालना भी सीख जाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। पर वाइल अदर्स स्टेड साइलेंट। वाइल, जबकि, क्या जबकि, हमने यहाँ पर जबकि लिखा बच्चा। अदर्स का मतलब दूसरे, क्या दूसरे। और स्टेट का मतलब थे, क्या थे। साइलेंट का मतलब शांत, हमने यहाँ पर शांत लिखा बच्चा। अब हम while अदर्स स्टेड साइलेंट, जबकि दूसरे लोग शांत थे, कैसे थे, शांत थे, चुप खड़े हुए थे। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। आशा ब्रेवली आंसर्ड। आशा, क्या आशा, हमने यहाँ पर आशा लिखा। ब्रेवली का मतलब बहादुरी से, क्या बहादुरी, हमने यहाँ पर लिखा बहादुरी, बहादुरी से। आंसर्ड का मतलब उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, हमने यहाँ पर उत्तर दिया लिख दिया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो आशा ब्रेवली आंसर्ड, आशा ने बड़ी बहादुरी के साथ उत्तर दिया। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। प्रेज्ड द सोशल वर्कर हेल्प्ड हर गेट अ स्कॉलरशिप फॉर अ सिटी स्कूल। खुश होकर, हमने यहाँ पर लिखा खुश होकर, क्या खुश होकर। द सोशल का मतलब होता है सामाजिक, क्या सामाजिक, हमने यहाँ पर सामाजिक लिखा बच्चा। सामाजिक। वर्कर का मतलब कार्यकर्ता, क्या कार्यकर्ता, हमने यहाँ पर लिखा बच्चा कार्यकर्ता ने। हेल्प का मतलब सहायता की, क्या सहायता की, हमने यहाँ पर सहायता की लिख दी। हर का मतलब उसकी। गेट का मतलब प्राप्त करने, क्या प्राप्त करने, हमने यहाँ पर करने लिख दिया। आ का मतलब एक होता है। स्कॉलरशिप का मतलब होता है छात्रवृत्ति, क्या होता है बच्चा, छात्रवृत्ति, हमने यहाँ पर लिख दिया बच्चा छात्रवृत्ति। अब होता है के लिए, क्या
लिए, हमने यहाँ पर के लिए लिख दिया बच्चा। नेक्स्ट है आ का मतलब एक, सिटी का मतलब होता है शहर, क्या होता है, शहर, और स्कूल का मतलब स्कूल। अब हम इसका अर्थ जानते हैं प्यारे बच्चा। तो इम्प्रेस्ड द सोशल वर्कर हेल्प्ड हर गेट आ स्कॉलरशिप फॉर आ सिटी स्कूल। तो उससे खुश होकर जो सामाजिक कार्यकर्ता था उसने शहर के स्कूल से छात्रवृत्ति प्राप्त करने में उसकी मदद की। तो आई होप आपको प्यारे बच्चा वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।